नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार शाम रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि शाह पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह आज रायपुर के मेफेयर होटल में नक्सलवाद पर बैठक लेंगे। इस दौरान वे इंटेलिजेंस इनपुट की समीक्षा करेंगे और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सली खात्मे की डेडलाइन को 51 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। जांजगीर चांपा जिले में 8 फरवरी की सुबह रॉन्ग साइड से आ रही 3 ट्रेलर में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद तीनों गाड़ी में आग लग गई। एक गाड़ी का ड्राइवर जिंदा ही चल गया, अन्य 2 घायल हुए हैं। दूसरा मामला राजनांदगांव जिले का है, जहां शनिवार शाम बाइक पर सवार होकर 5 लोग मेला देखकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर अचानक गाड़ी मोड़ने लगा, इससे उनकी बाइक ट्रक में जा घुसी। हादसे में मामा भांजे सहित 3 की जान चली गई, जबकि 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तीसरी घटना सूरजपुर जिले की है, जहां शनिवार रात तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में मौसम के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश के उत्तरी इलाकों में रात के समय अच्छी ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ दिन में गर्मी और रात में ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में अगले 7 दिनों तक किसी बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं। राजधानी रायपुर के पहला जानी हॉस्पिटल और माता लक्ष्मी नर्सिंग होम प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। साल 2023 में हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर बच्चा बदलने का आरोप लगा था। पीड़ित परिजनों की शिकायत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां SC के निर्देश पर FIR हुई है। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने आरोप लगाया कि बिना जानकारी गर्भवती मां को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। प्रसव के बाद जुड़वा बच्चे हुए। जब बच्चा दिखाया तो वह अलग दिख रहा था। बच्चों की अदला बदली का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। सारंगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने थाने से महज 500 मीटर दूर स्वीपर मोहल्ले में छापेमारी कर 70 किलोग्राम गौ मांस बरामद किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन मुख्य सरगना वीरेंद्र रात्रे सहित 5 अन्य आरोपी कार्रवाई से पहले ही फरार हो गए। यह कार्रवाई गौ माता सेवा समिति के सदस्यों की शिकायत पर की गई। दरअसल पुलिस को लंबे समय से गौ मांस तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोहल्ले में दबिश दी और कई घरों में ताले तोड़कर तलाशी ली, जहां से भारी मात्रा में गौ मांस का जखीरा प्राप्त हुआ है। भिलाई में 70 साल के बुजुर्ग ने 2.5 साल के बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बुजुर्ग पड़ोसी ने घर के अंदर खेलने से मना किया था, नहीं मानने पर उसने हमला कर दिया। बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना उतई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग परदेसी देवांगन ग्राम जोरा तराई का रहने वाला है। शनिवार को 2.5 साल का बच्चा बुजुर्ग के घर अंदर खेल रहा था। ऐसे में उसने मना किया, लेकिन बच्चा नहीं माना, जिससे नाराज होकर बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। कोरबा के दीपका थाना क्षेत्र स्थित SCCL दीपका खदान में एक अनलोड ट्रेलर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद खदान में मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। तत्काल दमकल वाहन को सूचना दी गई। SCCL के फायर ब्रिगेड टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगजनी के कारण कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक आग लगने के समय ट्रेलर वाहन अनलोड अवस्था में था। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को इनकम टैक्स रूल्स 2026 का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।
सरकार का मकसद टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाना और आम टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाना है। नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में नियमों और फॉर्म्स की संख्या में भी कटौती की गई है। अभी तक लागू इनकम टैक्स रूल्स 1962 में कुल 511 नियम और 399 फॉर्म थे। नए ड्राफ्ट में इन्हें घटाकर सिर्फ 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिया गया है। विभाग ने उन प्रावधानों को हटा दिया है जिनकी अब जरूरत नहीं थी और कई मिलते जुलते नियमों को आपस में जोड़ दिया है। इससे टैक्स सिस्टम की जटिलता कम हो गई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।